जल्दी का अलार्म लगाना, कल मुझे जल्दी उठना है, कल पीटीएम है। अभी जाओगे? नहीं, कल पीटीएम है। अच्छा अभी जाओगे क्या? हाँ। नमस्ते बेटा। हेलो गुड आफ्टरनून सर। डॉक्टर बेटा नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। बेटा वो रिकॉर्डिंग अपलोड ही नहीं हो रही बेटा, कुछ एरर आ रही है रिकॉर्डिंग में, पता नहीं नमस्ते क्या सर। एरर है। हेलो राधिका नमस्ते बेटा। सर, गुड नमस्ते बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा। सर आज क्या पढ़ेंगे? अपन वो आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा उस टॉपिक को। सर आज अपनी कितनी देर की क्लास होगी? 1 घंटा पूरा। ओके सर। हाँ। राधिका बेटा वो रिकॉर्डिंग में पढ़ा दूंगा बेटा आपको, आप इससे टॉपिक की जो स्टार्टिंग पढ़ाया था, फर्स्ट डे पढ़ाया था ना, कार्बन एंड एलोटॉप्स, वापस से पढ़ा दूंगा बेटा आपको मैं। तो कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? नहीं अपन को मेन तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग चाहिए थी, फर्स्ट रिकॉर्डिंग नहीं हो रही अपलोड, सेकंड थर्ड तो हो जाएंगे अपलोड। सेकंड थर्ड तो रहने दीजिए सर। आपको वो तो आपको चाहिए नहीं, अपलोड नहीं करी बेटा, फिर वो चलो। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। करें स्टार्ट बेटा क्लास को। हम नेमिंग करना सीख रहे थे, हमने कंपाउंड्स की नेमिंग करना सीखा था, जिनमें सिंगल बॉन्ड था उनकी हमने नेमिंग करना सीखा था। बोलो बेटा, यहाँ तक पढ़ लिया था, जो सिंगल बॉन्ड थे उनकी हमने नेमिंग करना सीख लिया था। यस सर। है ना। अब हम डबल बॉन्ड की नेमिंग करना सीखते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं ना। तो जब भी डबल बॉन्ड आता है, नमस्ते बेटा नमस्ते, जब भी डबल बॉन्ड आता है बेटा, तो नेमिंग ऐसे करते हैं कि डबल बॉन्ड को लीस्ट पोजीशन एक्वायर हो। तो लिखो बेटा, एक लाइन लिख लो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट सर उस दिन पॉसिबल। आप साइक्लो पढ़ा रहे थे, आप उस दिन साइक्लो पढ़ा रहे थे, हाँ वो तो हो गया फिनिश था पूरा, वो तो हो गया था पूरा बेटा। अच्छा देखो आगे देखो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, कार्बन चेन। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट। हाँ बेटा। Select the longest possible carbon chain and double bond oblique triple bond should get least number should get least number should get least number should get least number। जैसे बेटा डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, अल्काइल ग्रुप भी होगा, सब्स्टिट्यूएंट भी होगा, मतलब अल्काइल ग्रुप भी होगा मतलब सब्स्टिट्यूएंट भी होगा। तो नंबरिंग ऐसे करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को, और सबसे कम प्रेफरेंस देंगे अल्काइल ग्रुप को। सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप को अल्काइल ग्रुप होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उनको सबसे कम प्रेफरेंस देते हैं। जैसे मान लो 6 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, यहाँ पे लगा हुआ है मान लीजिए डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप। सबसे वो है ना सब्स्टिट्यूएंट हो गया, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड है, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड है। अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सीधी मान लो, या तो ऐसे मान लो, या फिर ऐसे मान लो। नंबरिंग करने के 2 तरीके हो सकते हैं। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2
3 4 5 6। तो डबल बॉन्ड को नंबर 4 मिला, अल्काइल ग्रुप को नंबर 2, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिला। और अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड को नंबर छोटा यहां मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है। तो नंबर छोटा डबल बॉन्ड में कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। तो इस वाली नंबरिंग को प्रॉपर मानेंगे। क्या नंबरिंग समझ में आई क्या बेटा? एक बार वापस समझा दो, एक बार वापस समझा दो। दो डबल बॉन्ड को नंबरिंग कम मिलनी चाहिए। यहाँ पर, यहां से देखो आप, यहां से जाओ तो डबल बॉन्ड को नंबरिंग क्या मिल रही है, देखो बेटा आप, 4 मिल रही है। सर 4 में ली है। और यहां से जाओ तो डबल बॉन्ड को नंबरिंग क्या मिल रही है, 2। सर 2 में ली है। 2। कौन सी नंबरिंग छोटी है? सर 2 वाली। सर बट 3 भी तो मिल सकती है ना। नंबरिंग पहली वाली लेते हैं, बाद वाली नंबरिंग लेते हैं। नंबरिंग पहली वाली लेते हैं, है ना? अब लिखने का तरीका क्या होता है वो समझाता हूं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आती है, तो 5 मिथाइल, एक है तो मेथ, 5 मिथाइल डबल वो। अब देखो कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो हेक्स। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स। अब कौन नंबर, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है, तो 2। और डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, इन आता है, इन। हाँ सर वो इन, वो हाँ। बोलो सर क्या पढ़ा है सर? सर प्लीज एक बार वापस रिपीट कर दो। जी बेटा, वापस रिपीट करता हूं। मैं कह रहा हूं अब डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो नंबरिंग में हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस कम देंगे। जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको प्रेफरेंस Yes, कम sir. देंगे। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसको प्रेफरेंस देंगे। जैसे कार्बन चेन था बेटा, इसमें डबल बॉन्ड दिख गया आपको, ये रहा। Yes, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, नंबरिंग में यहां से करता हूं, तो डबल बॉन्ड को नंबर मिलता है 4। yes, sir. अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, डबल बॉन्ड का नंबर मिलता है 2। तो जो नंबर छोटा है उसको प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड वाले को। तो ये नंबर छोटा है तो ये नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग सही है। तो अब ये नंबर सही है, तो अब पहले पहले क्या आता है, पहले तो अल्काइल ग्रुप आता है, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो आता है। तो सब्स्टिट्यूएंट आ गया 5 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट आ गया 5 सर- मिथाइल। भाई 5 पे मिथाइल लगा हुआ है, सर कैसे मिथाइल लगा हुआ है सर 5 पे? अरे एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ नहीं दिख आपको, एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है ना अलग। तो एक कार्बन हाँ के सर 5 मिथाइल, यस सर, यस सर, यस सर, 5 5 मिथाइल, हाँ मिथाइल, सर। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, हेक्स। हाँ बेटा, सर जैसे डबल बॉन्ड को हमने 2 नेम दिया, हम 3 भी तो दे सकते थे मैं ना? क्या करूं बेटा, पहला जो नंबर आता है वो देते हैं, जो पहले नंबर आता है। पहला नंबर 2 आया कि 3 आया बेटा, बताओ। 2। जो पहला नंबर आता है वो देते हैं बेटा। और फिर डबल बॉन्ड 2 पर है तो 2 लिखा, और फिर इन लिखा। जैसे और देखते हैं बेटा, और देखते हैं। जैसे सर बट इन क्यों लिखा है? इन तो मतलब कि वो छोटा वाला हो गया, तो मतलब पूरा आपने जैसे पहले वाले में बताया था, आपने पूरा पूरा लिखवाया था 3 इथाइल देन डैश देन 5 मिथाइल हेप्टेन वगैरह, आपने ऐसे लिखवाए थे। तो अब तो बेटा, अब आपने सिर्फ इन क्यों लिखवा दिया? हेक्स देखो डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन में डबल बॉन्ड है बेटा? सर 2 वाली पे। अभी जो मैंने इससे पहले लिखाए थे उसमें मैंने आपको कहा था हमेशा डबल बॉन्ड पहले वाले में लगाएंगे, आप याद करो। यस सर। उसमें मैंने पहले वाले पे कहा था, तो 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता, 1 लिखना और सर कंपलसरी ये होता। आपने, अच्छा एंड सर आपने अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं किया। पहले ई आता है ना क्या आता है? सर, एबीसीडी में पहले ई आते, एम तो बाद में आते, तो आपने अरे अल्फाबेटिकल यार, ऑर्डर आपने follow- ईशान कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो भाई, ये सर सब्स्टिट्यूएंट। सर 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 एक सेकंड सर, सर 2 इन क्यों आएगा सर? बी सर 2 तो हमेशा पहले लगता है ना? क्या सर 2 हमेशा पहले लगता है ना? देखो बेटा, क्लासेस को मैंने इसलिए, तो क्लासेस को मिक्स मत करो बेटा। देखो हमने सब्स्टिट्यूएंट पढ़ा था, सब्स्टिट्यूएंट में क्या Yes. होता था, सब्स्टिट्यूएंट में क्या होता था, सब्स्टिट्यूएंट में क्या होता था, देखो आप याद करो, सब्स्टिट्यूएंट में क्या करते थे अपन। लीस्ट नंबर जो सबसे ये, कम पे हाँ मिलता था पहले उसके सब्स्टिट्यूएंट, अकॉर्डिंग अपन चूज पहले करते थे। सब्स्टिट्यूएंट का नेम नंबर आता था, सब्स्टिट्यूएंट नंबर आता था, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर आता था। फिर उसके बाद क्या आता था, याद करो, उसका नेम आता था। फिर मेन कार्बन चेन के अंदर जो जितने
नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते थे वो आते थे, मेन कार्बन चेन में जितने कार्बन एटम होते थे वो आते थे, तो मेन कार्बन चेन आती थी, कार्बन चेन का जो भी सफिक्स होता था वो आता था, मैथ एथ ब्यूट प्रॉप जो भी होता था वो आता था, और साथ में अल्केन का एन आता था या ईन आता था या आइन आता था, ये हमने यस पढ़ रखा है। सर। अब अभी तक तो हमारा ये फर्स्ट नंबर पे आता, डबल बॉन्ड हमारा पहले कार्बन के साथ अटैच था, अभी तक तो हमारा डबल बॉन्ड जो था या ट्रिपल बॉन्ड जो था वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच था। अब ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन की जगह किसी और कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो इसके पहले इसका पोजीशन आ जाएगा, इसके पहले इसका पोजीशन आ जाएगा, ओके सर, समझ गया। यस है ना। हाँ, तो और देखो एक और देख लो एग्जांपल, जैसे कार्बन 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 डबल बॉन्ड, अब देखो ये अपने चेन में डाली, लॉन्गेस्ट चेन इसको बोल दो बेटा, या फिर लॉन्गेस्ट चेन इसको बोल दो बेटा, नंबरिंग देके सर, देखो। एक सेकंड सर, इसका मैं आंसर बता रहा हूँ सर। सर आप बोलना मत सर, प्लीज हाँ सर। एक बार अब रुक के बताते आंसर, एक बार आंसर लिख लो वापिस, समझो जिनको नहीं आया तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबरिंग करेंगे, या फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 लाइक 3 ऐसे भी ले सकते हैं, सारी लॉन्गेस्ट चेन से कोई फर्क 4 5 6 7, नंबरिंग दोनों सही है भाई, नंबरिंग दोनों ही सही है। नहीं बेटा कनक कल नहीं पढ़ाई थी, कल तो वो उसकी क्लास थी बेटा, रीजनिंग की क्लास थी, रीजनिंग की पढ़ाई थी बेटा, कल कुछ नहीं पढ़ाया था बेटा, कल रीजनिंग पढ़ाया था। अब यहाँ से नंबरिंग देखो तो 4 पे आ रहा है बेटा, 4 पे आ रहा है, तो 4 नंबरिंग सही है। तो अब पहले तो सब्स्टिट्यूट आएंगे, सब्स्टिट्यूट कहाँ कहाँ पर है, 5 पर है बेटा, और सब्स्टिट्यूट कहाँ पर है बेटा, 2 पे है। 5 पर है और 2 पर है। तो अब ये इसका नाम क्या होता है, दो कार्बन है तो इथाइल, और एक कार्बन है तो मिथाइल, एक कार्बन है तो मिथाइल। अब यहाँ पे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो जाएगा, यहाँ पे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो जाएगा, 5 इथाइल 2 मिथाइल 4 सेप्टीन। अब ये सेप्ट आ गया, सेप्ट आ गया, पहले सेप्ट लिखेंगे, 4 हेप्टीन, सॉरी सर, हेप्टीन। हेप्टीन है ना, हाँ। और यहाँ पे सिंगल वो कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नंबर पर है, सर 4। डबल बॉन्ड सर थर्ड पर होगा ना? डबल बॉन्ड यहाँ से अपने लिया 5 वाला लिया, सॉरी 4 पर है, 4, और फिर डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन। सर अपन को सर नीचे वाली चेन लेनी चाहिए ना सर। सर उसमें डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है। डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, यस सर, मैं भी हाँ यही हाँ कह रही हाँ हूँ। सही कह रहे हो बेटा, सही कह रहे हो, मैंने तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सही कह रहे हो, डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, तो नीचे चेन लेंगे तो यहाँ पे सब बदल सर जाएगा, एक चीज यस से सर, लेकिन आपने नहीं सर, आपने बाकी सब सही लिखा है, बस आपको बस 3 बदलना है। 3 आ बाकी सब जाएगा। आपने सही लिखा अब देखो इसका यहाँ पे ये तो 5 पे आ रहा है, और सर ये बाकी सब तो सेम ही रहेगा ना सर। सही था बाकी सब, है ना। एक और बनाते क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, नहीं सर, वहां पे 2 की जगह 6 आएगा सर। 5 पे ही तो है, नीचे चेन सही है ना, मिथाइल। मिथाइल इथाइल हाँ तो सर, 5 पर ही ठीक है है। यस सर, यस है सर, ना। यस सर, एक और बनाते हैं चेन, 1C 2C 3C 4C 5 6, और यहाँ पे लगाते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ लगाते हैं डबल बॉन्ड, एक में लगा देते हैं इथाइल मिथाइल। हाँ चलो, अब देखो अब प्रेफरेंस नंबरिंग में किसको देनी होती है, अगर डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो नंबरिंग ट्रिपल में बॉन्ड प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है, नंबरिंग में प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है। तो साफ दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड यहां से पास पड़ेगा, तो नंबरिंग में प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है। अगर डबल बॉन्ड भी आता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आता है तो प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है। बोलो बेटा, यस सर। ठीक है ना।
अब इसको लिखते हैं, लेकिन देखो अब वो जैसे अपन लास्ट में लिखेंगे कि जैसे हेक्स, फिर उसके बाद में कैसे लिखेंगे, 2 वो लिखो। आइन और फिर 5 इन ऐसे। हाँ देखो, अब देखो पहले तो अपन स्टार्टिंग पहले से सब्स्टिट्यूट डालते हैं, तो क्या आ जाएगा बताओ बेटा, बोलो क्या आएगा, 5 5 मिथाइल। मिथाइल मिथाइल है ना। सर, मिथाइल हेक्स। अब यहाँ तक तो पता है, तो मिथाइल। मिथाइल हेक्स आ गया है ना। अब दो चीजें हमारे पास, एक तो ईन है और एक आइन है। तो सर यहाँ पे अल्फाबेटिकल फॉलो होगा या क्या होगा? अल्फाबेटिकल फॉलो होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, अल्फाबेटिकल फॉलो होगा। अब यहाँ पे एक रूल और समझ में आ जाएगा, केमिस्ट्री में क्या होता है, ए ई आई ओ और वाई, अगर कोई भी दो वर्ड कॉन्जिक्यूटिव आ जाते हैं, ए ई आ जाए ए आई आ जाए, तो पहला वाला वर्ड कट जाता है। ए ओ आ जाए आई वाई आ जाए, कोई दो वर्ड आ जाते हैं इनमें से, तो पहला वर्ड कट जाता है, तो अल्फाबेटिकल रूल फॉलो होगा। तो अल्फाबेटिकल समझो, पहले अल्फाबेटिकल में ईन आता है, तो ई मतलब डबल बॉन्ड वाला नंबर नाम आएगा, तो पहले 5 आएगा और फिर ईन आएगा। ध्यान से सुनना पड़ेगा यहाँ पे बात को। अब इसके बाद यहाँ पे नंबर आएगा अपना, अगला नंबर आएगा 2, इसका 2 आएगा, और यहाँ पे आइन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ई आ गया और ये वाई आ गया। मैंने कहा दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव आ जाए कोई से भी, तो पहला वाला नंबर कट जाता है, तो ये नंबर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये कट जाएगा यहाँ से। तो ये कट जाएगा, मतलब आप आंसर क्या दोगे फाइनली, तो आप फाइनली आंसर दोगे ये, तो कट जाएगा बेटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आइन। सर एक सेकंड, ये सर इसका लिखवाओ ना सर, AEIOY का। मैं कह रहा हूँ ए ई आई ओ वाई, ये मतलब वोवल्स कहते हैं, वोवल्स तो यू नहीं है यहाँ पे, यू की जगह वाई है बस। अगर इनमें से कोई दो लेटर कॉन्जिक्यूटिव आ जाएंगे, तो पहला लेटर कैंसिल कर देते हैं, इफ टू कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स। हाँ 5 Excuse मिथाइल me, तो हेक्स कैसे आया? क्या, 5 मिथाइल हेक्स कैसे आया? हाँ अच्छा, ये हेक्स 6 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे बताओ, कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 में क्या आता है बेटा, हेक्स से तो आता है। बोलो एक्सक्यूज बेटा। मी सर, हाँ बेटा, सर भी आपने बोला था पहले कि पहले ट्रिपल बॉन्ड वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देते, बट फिर आपने नंबरिंग में ट्रिपल नंबरिंग में बॉन्ड नंबरिंग वाले में को नंबरिंग, लास्ट में क्यों दिया? यार भाई भाई भाई, नंबरिंग में प्रेफरेंस दिया। लिखते समय क्या सीखा अच्छा, हमने, लिखते समय हमने क्या सीखा, लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे मेरे बेटा, लिखते कैसे हैं, हाँ सर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना, लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नंबरिंग करते समय रूल बताई दिया। सर तो इसका मतलब हमेशा इन का लास्ट वाला ही कट जाए, क्योंकि दो ही केस पॉसिबल है, इन और आइन के। अपन इन को तो मेंशन करते नहीं है। मैं समझा नहीं बेटा, आप क्या कहना चाहते हो, वापस बोलो बेटा। सर अगर जब भी इन और आइन आएंगे, तब इन लास्ट का ई कट जाएगा उसका, क्योंकि हाँ और हाँ कोई हाँ केस पॉसिबल नहीं है, अपन इन मेंशन नहीं करते। हाँ, अभी देखते चलो, अभी बहुत सी चीजें आती जाएंगी, तो कई सारे केस बनेंगे इसमें से भी, है ना। इसका ई हट जाएगा और उसका वाई रह जाएगा, है ना, ऐसे। यहां तक समझ में आ गया क्या बेटा, बोलो। यस सर, आ गया। सर समझ आ गया, बट एक से रुक जाओ। मैं रुका हुई हूँ, दोस्त रुका हुई हूँ, आप चिंता मत करो। सर ये जो आपने AEIOY लिखा है, इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और कोई थोड़ी ना आएंगे बस ये वर्ड अल्फाबेटिकली। आएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, 12th भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ओके सर। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं आएगा। देखो अब जो पढ़ रहे हैं थोड़ा सा एडवांस पढ़ रहे हैं, ताकि आपका बेसिक बन जाए। इतनी टफ नंबरिंग हमारी 10th में तो नहीं आने वाली, मैं आपको पहले बता दूं, जो 10th में आने वाली थी मैं पढ़ा चुका पहले। ये आगे ना आगे समझ सर में, समझ आ गया। हटाओ उस पेज को बेटा। सर एक बार आप ऊपर वाला समझा दो, कि एक बार वापस ऊपर वाला में क्लियर ही नहीं हुआ। अच्छा देखो, नंबरिंग कर लिया अपन ने, कौन सी नंबरिंग सही है, तो यहाँ पे 3 मिल रहा है और यहाँ पे 4 मिल रहा है, तो कौन सी नंबरिंग सही है, ये नीचे नंबरिंग सही है भाई। यहाँ पे डबल बॉन्ड को 3 मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है, कौन सी नंबरिंग सही है, ये वाली सही है। सबसे पहले क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट दो दो बैठे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। तो इथाइल पहले आता है, ई पहले आता है, तो 5 इथाइल 2 मिथाइल। कितने कार्बन है, 7 कार्बन, तो हेप्ट। डबल बॉन्ड कहां पर है, तीसरी पोजीशन पे, 3 और इन। बोलो बेटा।
हाँ सर, समझ के। है ना? हाँ, अगला टॉपिक आता है फंक्शनल ग्रुप। पहले बिल्कुल बेसिक फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में है, फिर बाद में उन्हीं को अपन पहले आप 3-4 वो करवा दोगे क्या? 3-4 जैसे इनके करवा दोगे क्या, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के एडवांस वाले? कर लो, कितने बना लो क्वेश्चन, तो बेटा कुछ दिक्कत नहीं इसमें, तो देखो बनाओ जितने में आपकी इच्छा करे। ओके सर। देख लो नाम बेटा इसका। हाँ राधिका, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग उस दिन भी हुई थी बेटा, और कोई रिकॉर्डिंग में एरर आ गई मेरे बेटा, उस चक्कर में अपलोड नहीं हो पा रही। आज की मैं कर दूंगा अपलोड मेरे बेटा, कुछ रिकॉर्डिंग में एरर आ गई बेटा, वो अपलोड ही नहीं कर रहा। यूट्यूब पे मैं डालता हूँ उस रिकॉर्डिंग को, अपलोड ही नहीं करता, एरर दे देता है। आज की मैं कर दूंगा अपलोड बेटा। हाँ बेटा सही है, रात खुशबू मेरे ख्याल में, अभी चेक कर लेते हैं, लिख के देखो। बाकी सबने नाम लिख लिया बेटा? सर एक सेकंड सर, चेक मत करना सर, मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ सर, एक हाँ हाँ आराम से बेटा, आराम से। सर मैं भी कर रहा हूँ एक। हाँ सर भेज दिया। सर मैंने भी भेज दिया सर। सही है बेटा, सही है, सबका सही है, सबका सही है। 3 इन, अच्छा 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता है, आप चाहो तो 1 लिखो ऐसे, चाहो तो मत लिखो, दोनों तरीके सही है। आप सीधा वाई एनी लिख दो वो भी सही है, और आप 1 लिख दो तो भी सही है, आप सीधा ऐसे लिखते तो भी सही था आपका। 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता है, पहली पोजीशन है ना, अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता तो हम पहली पोजीशन मानते हैं। बस यहाँ पे डैश नहीं लगाते हैं, याद रखना, यहाँ पे डैश नहीं लगाते हैं ना, ये कंटिन्यूसली आता है। आई होप सबको समझ में आ गया ढंग से मेरे बेटा, यस सर। है ना? हाँ चलिए Yes, आ sir, आ जाइए, आ जाइए फंक्शनल ग्रुप पे आ जाते हैं। ये 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप बेटा, और आगे तो काम में आएगा ही आएगा। हमारे कोर्स में 5 ग्रुप दे रखे हैं बेटा, पांचों को पढ़ेंगे एक एक करके। पहला ग्रुप है हेलोजन ग्रुप, ये हमारी अगले चैप्टर में आएगा, हेलोजन फैमिली आएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 5 फंक्शनल ग्रुप है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें ये है, अगर हेलोजन ग्रुप आता है तो सफिक्स लगता है, ये सफिक्स के रूप में ऐड होता है। कहां पे ऐड होता है? सफिक्स के रूप में ऐड होता है। फ्लोरीन को बोलते हैं फ्लोरो, फ्लोरो, इसको बोलते क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। इनको शॉर्ट में हेलो ग्रुप भी बोलते हैं, इनको हेलो ग्रुप भी बोलते हैं, शॉर्ट में हेलो ग्रुप भी बोलते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है, उसके बाद प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड की होती है, उसके बाद प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की होती है, उसके बाद प्रायोरिटी होती है हमारे ये मतलब मिथाइल जो भी ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है। बिल्कुल मतलब सर इसका मतलब सर है क्या, ये समझा नहीं सर, मतलब फंक्शनल ग्रुप है मतलब ये इसकी मतलब चीजों की प्रॉपर्टी बदल देते हैं। जैसे कार्बन था, सिंपल सिंपल बात करें अपन, ये कार्बन जो हमारा था, ये 4 हाइड्रोजन का जुड़ा हुआ था, यस सर। ठीक है ना? अब ये हाइड्रोजन हट जाएगा, हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आके बैठ गया, हाइड्रोजन की सर जगह लेकिन फ्लोरीन की वैलेंसी तो अलग होती है सर, फ्लोरीन की वैलेंसी तो ज्यादा होती है। नहीं, फ्लोरीन इससे आके अटैच हो जाता है ना, क्लोरीन आके अटैच हो जाता है, फ्लोरीन आके अटैच हो जाता है।
ये कोई लेकिन सर भी, फ्लोरीन की वैलेंसी तो ज्यादा होती है ना अरे सर? बेटा फ्लोरीन के पास एक शेल चाहिए होता है इसको, एक ही इसकी वैलेंसी खाली होती है, वैलेंसी वन ही तो होती है, इसकी वैलेंसी फुल हो जाती है इससे, क्लोरीन आके अटैच हो जाता है। सर क्लोरीन को एक देना होता है? एक लेना, एक ही तो चाहिए होता है, 17 होता है, 18 करना होता है क्लोरीन को खुद का, एक इलेक्ट्रॉन और की सर कमी होती ब्रोमीन है। और तो सर इधर आयोडीन के की? पास सेम, हाइड्रोजन पे जाके फ्लोरीन पे लगा। ये आके ऐड हो जाते हैं बेटा, अब ये ऐड होके कोई नया कंपाउंड बनाते हैं, कि ये मतलब सर ऐड, फायदा क्या हुआ ऐड होने का? ये ऐड होने नया से फायदा कंपाउंड क्या बन हुआ? जाता है, ये आपने, अरे ये कंपाउंड नए बन जाते हैं, नए कंपाउंड, इससे नए कंपाउंड बनते हैं। अब उन कंपाउंड्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं बेटा, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने सुना होगा, टीवी में देखा भी हो कई बार, भाई पीछे से आदमी आता है, रुमाल लगाता है, वो आदमी बेहोश हो जाता है सामने वाला, देखा होगा ना आपने। यस सर, उनमें क्लोरोफॉर्म लगाते हैं ना। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है, 3 क्लोरीन ऐड हो गया इसमें ही, अगर इसमें 3 क्लोरीन आके ऐड हो जाता है तो यही क्लोरोफॉर्म बन जाता है, इसी को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो ये जो चीजें बनती हैं, ये क्लोरीन फ्लोरीन, ये चीजें ऐड होने से नए नए कंपाउंड बनते जाते हैं। अभी तो सिर्फ हमें नाम ऐड करना सीखना, नाम क्या होता है उसका, उनके यूजेस हम आगे की क्लासेस में जाके पढ़ते हैं, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। बस ये हाइड्रोजन हट जाता है, ये चीजें आके ऐड हो जाती हैं। यस सर। तो तो नए सर इनमें किसी एक का एक बार आप नाम बता दीजिए नाम कि बताओ, क्या नाम बताओ, परेशान मत कैसे होइए, बनेगा। सबके नाम पढ़ते जाएंगे, एक एक करके तो नाम पढ़ते हैं, नाम कैसे बनाते हैं भाई। अब नए नए कंपाउंड बनेंगे। अब जैसे बेटा यहाँ पे कार्बन कितना है, एक कार्बन है, और कौन आके ऐड हुआ है, फ्लोरीन आके ऐड हुआ है, तो इसको बोलते हैं फ्लूरो। फ्लोरोकार्बन। अब ये कार्बन एक है तो एक को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं क्या, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं क्या। तो फ्लूरोमीथेन हो गया। जैसे मान लीजिए 3 कार्बन होते हैं इधर देखिए आप, और क्लोरीन आके ऐड हो जाता है एक कार्बन के साथ, तो हम क्या बोलते हैं, क्लोरो, क्लोरो। और 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, प्रॉप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या प्रोपीन। बोलते हैं, तो क्लोरोप्रोपीन। सर ऐसा भी होता है कि पॉसिबल, जैसे कि एक जगह तो एफ आ गया और एक जगह सीएल आ गया, बिल्कुल अभी आ ऐसा जाएगा भी पॉसिबल है? सर ब्यूटेन होगा ना सर, क्लोरोब्यूटेन? ब्यूटेन तो 4, अच्छा 3 भाई 4 कार्बन है, भाई भी 3 कार्बन नहीं, 4 कार्बन तो 3 ही है यार, सही तो लिखा है भाई। क्लोरीन है वो तो। क्लोरीन सर है, हेलोजन क्लोरीन, ग्रुप का है वो यस तो। सर। वो क्लोरीन है, हाँ। अच्छा देखो, मान लो जैसे ईशान, एक्सक्यूज मी सर। अभी अरे ईशान अभी आ जाता है, 1 मिनट रुक जाओ अभी भाई, 1 मिनट रुक जाओ। क्लोर, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, एक जगह ब्रोमीन आ गया, एक जगह आयोडीन आ गया, 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। तो नेमिंग 1 2 3 4 5 ऐसे कर लो या वैसे कर लो, एक ही बात है, 1 2 3 4 ही मिलेगी नंबरिंग तो, नंबरिंग तो सेम सर मिलेगी। अल्फाबेटिकली सर? अब नंबरिंग तो सेम ही मिलेगी। अब जो लिखोगे, अब आंसर जो लिखोगे उसमें क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस दोगे। तो पहले बी आता है तो 2 ब्रोमो 4 आयोडो 4 आयोडो, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। जैसे इसमें नया कंपाउंड बना दिया, इसमें आई लगा दिया, या बी आर लगाते हैं, बी आर ब्रोमो लगा दिया। नंबरिंग करो तो इसको 1 नंबर मिल रहा है, इसको 2 मिल रहा है, और इसको 3 मिल रहा ब्रोमो क्लोरोपेंटेन। है। तो प्रोपेन। 2 भी तो लगाना ब्रोमो पड़ेगा, क्लोरो। 2 ब्रोमो, अब प्लेस इंपॉर्टेंट है, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या समझ में आ गई क्या बात। यस सर। बाकी लोग बताओ बेटा, समझ में आ सर गया। अपन ने ब्रोमीन, सर अपन ने आयोडीन के लिए 2 क्यों नहीं लिया, अपन ने 4 क्यों लिया? कहाँ पे भाई, एक नंबरिंग सही मानोगे ना नहीं इसके यार, लिए अपन 2 भी तो ले सकते थे ना। या बेटा नंबरिंग या तो ये सही मानो या नंबरिंग ये सही मानो, हाँ तो मैं भी वही पूछ रहा हूँ सर, कौन से सही कोई सी अगर मान अगर लो, अगर कोई सी नीचे मान वाली लो, सही मानते तो को, कोई सी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका स्ट्रक्चर वही बनने वाला है। भाई आप कोई सी नंबरिंग सही मान लो, उससे कोई फर्क नहीं, आपने इसको उल्टा करके लिख दिया एक तरीके से। अगर हाँ आपको ये 2 आयोडो आयोडो और फिर 4 ब्रोमो पेंटीन हो जाता तो एक ही बात है, ज्यादा नहीं उससे क्या फर्क फायदा? पड़ रहा है, अच्छा कोई फर्क सर उससे नहीं। आप क्या फर्क पड़ रहा है बताओ। इसकी भाई आप इसका स्ट्रक्चर उल्टा करके पढ़ लो, मैं पढ़ रहे हो, जैसे मेरे को ये लिखा हुआ मिल जाए, मेरे को बोलो बना के दिखाओ। जैसे आपने बोला मेरे को 4, क्या बोला आपने, 4 ब्रोमो
आपने मेरे नहीं को सर, बोला 4, हाँ 4 ब्रोमो एंड 2 आयोड, 2 आयोडो नहीं, और हाँ पेंटेन 2 बोले को बोला। आयोडो। अब मेरे को बोला यस सर। इसका स्ट्रक्चर बना दो, तो मैं पहले 5 कार्बन लगाऊंगा, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। और मेरे को पता आपने नंबरिंग कहाँ से की थी, मैं तो मेरे अकॉर्डिंग कहीं से नंबरिंग कर लूं, जैसे आप बोलो वैसे नंबरिंग कर दूंगा, 1 2 3 4 5। अब ये 4 ब्रोमो है तो ब्रोमो 4 पे लगा दूंगा लाके, और आयोडो दो, दो आयोडीन दो पे लगा, तो आयोडीन 2 पे लगा दूंगा। तो ये स्ट्रक्चर सेम ही तो बात है बेटा, इसमें क्या फर्क है बताओ। ये उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया बस। इसमें कोई फर्क थोड़ी होता है मेरे बेटा। इसमें ऐसा सर, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे फ्लोरीन सबसे ऊपर लिखा है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस है। कहाँ पे बेटा, कहाँ पे कह रहे हो क्लोरीन सबसे ऊपर लिखा है? सर अभी आपने लिखा ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे सीरीज हाँ नीचे वैसा लिखा कुछ नहीं है। है, उसका उसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं। तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, फिर नाम याद है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना? ओके सर, तो बस हमको इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना हाँ है। बेटा अल्फाबेटिक है ना, बस फंक्शनल ग्रुप चारों एक ही हेलोजन फैमिली के फंक्शनल ग्रुप हैं। बाकी बताओ समझ में आ गया क्या बेटा ढंग से? और एग्जांपल दूं? राधिका दिविता बेटा बताओ। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ देखो रिपीट करते हैं, नया एग्जांपल्स है ना, इसको हटाओ पेज को, देखो बेटा नया पेज देख लो। जैसे मान लो किलो सी 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 लगा हुआ है बेटा, कितने सी लगा दिए? 5 सी लगा दिए। एक में तो लगा दिया ब्रोमीन, एक में लगा दिया आयोडीन। अब बेटा नंबरिंग करके देख लो कौन सी नंबरिंग सही बैठेगी, 1 2 3 4 5। अगर यहां से नंबरिंग करूंगा तो नंबर बड़े आ जाएंगे, हमें नंबर छोटे चाहिए होते हैं, हमें नंबर छोटे चाहिए होते हैं। सर तो 2 आयोडो 3 ब्रोमो पेंटीन। अरे गलत बोला ना दोस्त, नंबर या नंबरिंग की सही है। अब देखो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले बी आता है फिर आई आता है, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे 2 आयोडो, और 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। हाँ सर, मैंने बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गलती कर दी थी, और तो सही हाँ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीख रहे हो ना यार। अच्छा और देखो, बोलना मत, आंसर चैट बॉक्स में भेजना, आंसर चैट बॉक्स में भेजना। आंसर चैट बॉक्स में। खुशबू आखिरी आखिरी वर्ड चेक करो बेटा, 6 कार्बन है जहां तक मेरे को दिख रहे हैं बेटा। नहीं सर, 5 ही कार्बन है सर, लेकिन अच्छा 5 ही, सर सॉरी लेकिन 5 सर दो कार्बन 5 ही है। है। हाँ 5 ही बेटा, 5 ही है, ठीक है। सर हाँ दो ठीक है, को अब कैसे अरे करेंगे अरे सर? दिव्यांश बोलना नहीं, आंसर भी चैट बॉक्स में भेजो, जो भी आपको आता है सर चैट चैट बॉक्स में। ईशान गलत है बेटा, राधिका गलत है बेटा, कनक, कनक जरासी गलती है, स्टार्टिंग पढ़ो क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग देखो थोड़ा सर सा एक गलत है। सेकंड सर, मैं आराम से जल्दी क्या है। दिविता आंसर भेजो बेटा। राधिका वापस देखो ढंग से क्या है, क्या लिखा हुआ दिख रहा है मेरी बेटा, प्रैक्टिस नहीं करा है आपने मेरी बेटा इसका। दिविता भेजो, आंसर भेजो बेटा। हाँ हाँ हाँ। ईशान नहीं, क्या बना दिया आपने तो भाई, ऊपर से सर मेरा झगड़े। सही है क्या? गलत है दिव्यांश, आपका तो गलत है बिल्कुल, पता नहीं क्या बना दिया। अरे भाई देखो क्लोरो का 3 पर है, और 2 बार है तो 3,3 याद को, शिकायत नहीं शिकायत, 2 बार है तो डाई लगाते हैं, याद को शिकायत, सब अच्छा शिकायत सर, डाई क्लोरो पेंटीन, यस ओके सर, सर, हाँ हाँ। डाई वाला भी तो है, ठीक है यस सर, क्लोरो, डाई क्लोरो, और ट्राई 5 बार क्लोरो, है तो यस सर, आप यस। तो हद कर रहे हो बेटा, इतना वापस सिंपल। लगाया था। शिकायत नहीं शिकायत, डाई मिथाइल डाई, अरे क्यों भूल जाते हो। चलो अगला बताना, दिविता बेटा आंसर क्यों नहीं आया?
सर हो गया पूरा क्वेश्चन? हाँ हो गया ना क्वेश्चन पूरा बेटा, बनाओ। सर आप इसकी नेमिंग वापस समझा सकते हो प्लीज, बिल्कुल बेटा, क्योंकि बिल्कुल। मेरा इंटरनेट आपका हाँ नेट बार बार जा रहा है, बार बार लीव क्लास के बाहर जाके अंदर आ रहे हो बेटा। हाँ खुशबू सही है मेरे ख्याल में आपका, हाँ बेटा सही है। देखो नेमिंग वापस सिखाता हूँ बेटा, देविता इधर देखो बेटा, देखो Yes, बेटा, sir. नहीं हाँ देखो, देखो बेटा यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट, 2 मिनट रुको बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, मैंने 2 मिनट ये होल्ड पे क्या? रखते हैं। हाँ 2 मिनट रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। राधिका थोड़ा सा गड़बड़ है, कनक सही सर लग मेरा रहा सही है क्या सर? है, दिव्यांश आपका सही लग नहीं, आपका आपका गड़बड़ है बेटा, दिव्यांश गड़बड़ हो गया। सर क्या अभी सर? अभी देखते हो मेरे को, वापस देख लो बेटा, Yes. नेमिंग वापस देख लो। देखो बेटा हमने नंबरिंग यहाँ से करा 1 2 3 4 5, नंबरिंग यहाँ से करा 1 2 3 4 5, तो हमने देखा सब जो फंक्शनल ग्रुप है उनको 2 और 4 मिल रहा है नंबर, तो नंबर सर चाहो। मेरा सही था क्या? दादी का थोड़ा सा गड़बड़ था, थोड़ा सा, अभी आ रहा हूँ वापस साइड सर कनक। कनक आपका सही था, हाँ कनक आपका सही था, कनक आपका सही था, आपका सही था बेटा। अब बेटा देखो नंबरिंग यहाँ से करा तो भी सही है, नंबरिंग यहाँ से करा तो भी सही है, नंबरिंग दोनों से एक ही जैसे मिल रहा है। अब 2 है 4 है, पहले किसको लिखें, तो पहले उसको लिखेंगे जो अल्फाबेट में पहले आता है, तो ब्रोमीन को पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 2 आयोडो, 2 आयोडो, 5 कार्बन तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। जैसे यहाँ पे देखो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, नंबर देखो 1 2 3 दिया आपने, तो क्लोरीन को 1 मिला है, ब्रोमीन को 2 मिला है। अब लिखना, नाम लिखना है तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और 3 बॉन्ड है तो प्रॉप, 3 है तो प्रॉप एन, 3 है तो प्रोपेन। सर दिव्यता क्लास से वापस चली गई है हाँ तो। उनको वो बेटा लीव हो रही है, आ रही है जा रहे हैं। सर मेरा गलत है, सही है? ईशान मैं चेक करता हूँ, रुको बेटा, डाइब्रोमो, नहीं बेटा गलत है ईशान। देखो बेटा दिव्या यहाँ देखो बेटा 1 2 3 4 है, तो ब्रोमीन है एक तो, और एक क्लोरीन है, तो पहले बी आता है फिर सी आता है, तो ऐसे लिखते हैं 2,4, 2,4, 2 बार है तो डाई। अब डी पहले, डी ऐसे नहीं, डाई है तो वो पहले क्लोरीन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, पहले तो डाई ब्रोमो, 2 बार ब्रोमो है, फिर क्लोरीन जो है, फिर क्लोरीन जो है वो 3 पर है। सर पहले मिथाइल भी तो आएगा ना सर? मिथाइल कौन मिथाइल है कहाँ, मिथाइल है कहाँ, मिथाइल है कहाँ, भाई मिथाइल नहीं है, क्योंकि मिथाइल वो है सिर्फ कहाँ, नॉर्मल कार्बन के लिए यूज होता है। क्लोरो और 6 कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। बताओ मिथाइल कहाँ है ईशान और दिव्यांश, मिथाइल कहाँ बताओ। सर नहीं, यस नहीं है सर। ना, आपने वही गलती की थी ईशान, वो सॉरी दिव्यांश, आपने वही गलती की थी, बाकी अब मैंने चेक, बस मिथाइल लगा दिया था। आपने मिथाइल लगा सर दी मैंने थी। बस 4 लिखा था, भाई बाकी मैंने सब सिर्फ अब देखो राधिका, देखो एक एक चेक करते हैं, हाँ देखो 2, देखो आपने 2 लिखा था, 4 राधिका 4 नहीं लिखा, कॉमा 4 लगाना चाहिए था ना, यस सर। है ना, हाँ, और है ना आप तो ठीक है, टाइपिंग में डैश नहीं आएगा आपसे, चलो वो वाली बात है ना। कनक आपका बिल्कुल सही था, और खुशबू आपका बिल्कुल सही था बेटा, और दिव्यांश आपने वो मिथाइल लगा के गलती करती थी बस, और यस ईशान सर। आपने क्या बोलते हैं ये 2,4, मैंने शायद गलती से ब्रोमाइन लिख दिया था, ब्रोमो के जगह हेक्स, वो हाँ एन वो लिख कुछ अलग दिखा ना मुझे, मुझे समझ नहीं क्या है वो, आपने टाइपिंग एरर हुई है आपके ना, दिया। यस हाँ वो उस चक्कर में लगा कि क्या आपने क्या लिख दिया है ना बेटा। दिव्यता मैं रिकॉर्डिंग वापस से शेयर कर दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा वापस से, आपका आज तो नेट की प्रॉब्लम होती है आपके साथ मेरे ख्याल में आज। सर अब फोन से कनेक्ट कर लिया, अब नहीं होगा डिस्कनेक्ट। ठीक है, अभी ये वापस ये खत्म हो गई मीटिंग बेटा, वापस आओ, वापस स्टार्टिंग से सिखाता हूँ, ओके सर। है ना, इसको मैं ऑफ करो, मीटिंग को ऑफ लॉग आउट कर रहा हूँ, वापस आ जाइए, वापस सिखाता हूँ पूरा, है ना, ठीक है वापस सर। आ जाइएगा ऑनलाइन बेटा, है ना, ओके बेटा आइए।